हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग का वेक्टर का छठा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल किया था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। आज का हेडिंग है एडिशन and subtraction of vector in component form। मान लेते हैं हमारा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए। इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप और y डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए वाई जे कैप। दूसरा वेक्टर हमारा दिया हुआ है b। इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये हमारा 2 डायमेंशन में कंपोनेंट है। इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग समझते हैं फिगर से। मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। अब 2 डायमेंशन में इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है हमको। तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए हो गया। इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ए एक्स आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई जे कैप। अब आते हैं वेक्टर बी पे। ये हमारा हो गया वेक्टर बी हो गया। इसका एक्स कंपोनेंट हो गया हमारा बी एक्स आई कैप और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया बी वाई जे कैप। अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग का एडिशन फाइंड करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए के कंपोनेंट को लिख लेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाले कंपोनेंट को एक साइड लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब इन दोनों में से हम लोग आई कैप कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो ये हमारा फाइंड हो गया ए प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली हम लोग को इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग माइनस टर्म लगा देंगे। ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी इन कंपोनेंट फॉर्म। अब हम लोग इसी चीज को 3 डायमेंशन में समझते हैं। तो 3 डायमेंशन में क्या होता है हमारा 3 एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस 3 डायमेंशन में हम लोग वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है। तो 2 डायमेंशन में तो हमारा जेड एक्सिस नहीं होता है। तो 3 डायमेंशन में हमारा जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा
यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो मान लेते हैं हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है 3 डायमेंशन में कंपोनेंट फॉर्म में। तो एक्स डायरेक्शन में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ए हो गया, वेक्टर ए हो गया। स्पेस में वेक्टर है, तो वेक्टर ए का तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक्स के अलोंग भी होगा, वाई के अलोंग भी होगा और जेड के भी अलोंग होगा। जेड अलोंग के एक्सेस हम लोग मैं आप सबको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंट काफ़ी डिफरेंट है समझाना। तो इमेजिन कर लेते हैं इसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में भी होगा, तो जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा ए जेड के कैप। अब वेक्टर अनदर वेक्टर दिया हुआ है बी, बी हमारा अनदर वेक्टर दिया हुआ है, इसको एक्स डायरेक्शन में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। इन दोनों वेक्टर को हम लोग को ऐड करना है। तो क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर के कंपोनेंट को लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर ए को लिख लिए कंपोनेंट फॉर्म में। अब वेक्टर बी को लिख लेते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब दोनों वेक्टर के कंपोनेंट को ऐड करेंगे, तो एक्स वाले को एक साइड लिख लेते हैं, तो ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। ओके, ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। सिमिलरली ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप। वेक्टर ए और बी को हम लोग ऐड कर लिए। यहां से हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो सिमिलरली हम लोग वेक्टर ए प्लस बी हमारा आएगा इतना। तो ए बी का मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड करना होगा, वेक्टर ए का प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, आई डायरेक्शन में जो है वेक्टर का कंपोनेंट, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करके स्क्वायर कर देंगे। तो ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। तो हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए ए प्लस बी दोनों वेक्टर को ऐड करके इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिए। सिमिलरली यहाँ भी मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई
प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दोनों वेक्टर को ऐड करके इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा 2 डायमेंशन में, तो x एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करके, वेक्टर b का भी x एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करके x वाले को एक साथ जोड़ देंगे और y वाले को एक साथ जोड़ देंगे या घटा देंगे। उसके बाद से दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो अंडर रूट दोनों वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में दोनों वेक्टर के कंपोनेंट को स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन 1 हम लोग का दिया है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a minus 3b if vector a equal to I cap plus j cap minus 2k cap and vector b दिया हुआ है 2i minus j plus k cap। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग का वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हम लोग का, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k। ओके, वेक्टर बी दिया हुआ है हमारा 2i माइनस जे प्लस के। अब देखो ये हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर बी दिया हुआ है। वेक्टर ए को 2 टाइम्स कर दिया है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो वेक्टर ए को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 2a क्या हो जाएगा, इन सारे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 4k कैप। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग 2a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम 3b का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 3b, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर b से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2y माइनस j प्लस k कैप, तो ये हो जाएगा 6i माइनस 3j प्लस 3k। ये हम 3b वेक्टर फाइंड कर लिए। अब इसमें से इस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो क्या करते हैं हम लोग 2a माइनस 3b सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, तो ये हमारा हो गया 2i प्लस 2j माइनस 4k माइनस 6i माइनस 3j प्लस 3k। ओके, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस 4k कैप माइनस 6i माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3j माइनस प्लस माइनस 3k कैप। ओके, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, आई वाले को एक साइड रखते हैं, तो यहां से 2 माइनस 6। अब इसमें से i कॉमन ले लेंगे, आई दोनों में है तो i कैप हो जाएगा। सिमिलरली j वाले को भी ले लेते हैं, प्लस 2j प्लस 3, इन दोनों में से j कॉमन आ गया, j कैप। उसके बाद से माइनस जोड़ ही लेते हैं, प्लस -4 हो जाएगा, ये हो गया -4 और -3 k कैप। तो यहां से हम लोग का ये वैल्यू कितना आ गया, हमारा वैल्यू आ गया -4i कैप 2a माइनस 3b। हम लोग का कितना आ गया यहाँ से
-4 i कैप +5 j कैप प्लस -7 k कैप। ओके, तो यहां से हम लोग का वैल्यू फाइंड हो गया 2a - 3b वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग का फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप सबको मैंने क्या बताया था, ये हो गया 2a - 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये -4 का -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +-7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 25 + 49। यहां तक तो समझ में आ गया कैसे आया। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, a - b का क्या फॉर्मूला था, दोनों वेक्टर। तो यहां से हम लोग का आ जाएगा 9 5 14 14 6 20 के 0 4 2 6 7 4 2 6 7 9। यहाँ हम लोग का आ गया मैग्नीट्यूड √90। ओके, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है हमारा फाइंड a + b एंड a - b इफ a वेक्टर a makes 37 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। वेक्टर ए जो है वो 37 डिग्री x एक्सिस से एंगल बना रहा है एंड बी मेक 53 विथ निगेटिव x एक्सिस। ये हमारा निगेटिव x एक्सिस के साथ वेक्टर बी 53 डिग्री एंगल बना रहा है एज सो इन फिगर, जैसा कि फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 5 दिया हुआ है और वेक्टर बी इज 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग सिर्फ ए भी लिखते हैं, जो दिया हुआ है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है हमारा 5। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम लोग सिर्फ बी भी लिखते हैं, वो दिया हुआ है हमारा 10। ये हमारा इसमें जरूरत पड़ेगा, इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 53 डिग्री, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर बी को निगेटिव x डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख लेते हैं और y डायरेक्शन में भी कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर b cos 53 डिग्री हो गया। वेक्टर बी का निगेटिव x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकल गया। अब y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, b sin 53 डिग्री, b sin 53 डिग्री आ गया y एक्सिस के अलोंग। अब वेक्टर ए को हम लोग x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a cos 37 डिग्री, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा a sin 37 डिग्री। ओके, अब हम लोग फाइंड करते हैं a प्लस b फाइंड करते हैं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b
तो वेक्टर ए हम लोग का यहां से निकल जाता है। वेक्टर ए हमारा क्या होता है, यहां पे ए कॉस 37 डिग्री आई कैप, आई कैप और प्लस ए साइन 37 डिग्री जे कैप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू। ए की जगह हम लोग दिया हुआ है 5, कॉस 37 का वैल्यू, कॉस 37 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है 5 4 3। तो cos 37 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा, प्लस आई कैप प्लस 5 साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3/5 जे कैप। यहां से 5 कैंसिल, तो 4 आई कैप आ गया हमारा प्लस 5 3 जे कैप। तो हमारा वेक्टर ए निकल गया कंपोनेंट फॉर्म में, एक्स डायरेक्शन की तरफ और वाई डायरेक्शन की तरफ। और वेक्टर बी को भी हम लोग लिख लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव वाई निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो बी कॉस 53 डिग्री आई कैप। निगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट है, सिमिलरली वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा बी साइन 53 डिग्री। तो यहां से वेक्टर बी हम लोग का क्या फाइंड होता है, वेक्टर बी हम लोग का फाइंड हो जाता है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, तो -10 इंटू cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 3/5। यहाँ पे हम लोग का बी वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू साइन 53 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 4/5। यहाँ से 5 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कितना वैल्यू आएगा, -6 आएगा आई कैप और ये जे कैप। -6 आई कैप आया और ये हमारा हो गया 8 के कैप। अब वेक्टर ए को भी हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में फाइंड कर लिए, वेक्टर बी को भी कंपोनेंट फॉर्म में फाइंड कर लिए। अब डायरेक्ट हम लोग ए प्लस बी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी निकालने के लिए हम लोग को इन दोनों वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस बी क्या हो गया हमारा, वेक्टर ए को लिख लेंगे 4i प्लस 3j प्लस -6i प्लस 8k। यहां से हम लोग ये 4 - 6 आई कैप हो जाएगा प्लस 3 + 8 के कैप हो गया। तो हम लोग का ए प्लस बी फाइंड हो गया, वेक्टर ए प्लस बी क्या फाइंड हो गया, ये हो गया हमारा -2 आई कैप प्लस 11 के कैप। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर लेंगे
ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो एक जगह ये लिख देते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6i कैप प्लस 8k कैप। तो यहाँ से हम लोग 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6i कैप, सॉरी यहाँ पे माइनस 6 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 6i कैप प्लस 3 माइनस 8k कैप। तो यहाँ से हम लोग का 10i कैप हो जाएगा प्लस माइनस 5k कैप। तो हम लोग a प्लस बी भी फाइंड कर लिए, ये रहा हमारा a प्लस बी, और a माइनस बी भी फाइंड कर लिए। ये हमारा हो गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो हम लोग दोनों फाइंड कर लिए।